गांव शत सुंदर नाम से ही नहीं बल्कि अपने सौंदर्य और लोगों की भलमनसाहत से भी मशहूर था। खेतों में लहलहाती फसलें, हरियाली से भरे पेड़ और तालाब के किनारे खेलने वाले बच्चे सब मिलकर उस गांव को अलग ही रूप देते थे। गांव के लोग सीधे साधे थे, दिल के साफ और एक दूसरे की मदद करने वाले। उसी गांव में श्यामलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसका काम था रोज शाम को चौपाल के पास अपने ठेले पर चिकन करी और खिले खिले चावल बेचना। लेकिन समस्या यह थी कि उसके चिकन में वैसा स्वाद नहीं था जैसा गांव वाले चाहते थे। रोजाना मुश्किल से 10 से 12 ग्राहक ही आते, वो भी नाखुश होकर। अरे भाई, थोड़ा मसाला और लाल मिर्च बढ़ा देते तो मजा आ जाता। ये चिकन तो फीका लग रहा है। हाँ रे भाई, सच कहूँ तो भूख लगी थी तभी खा रहे हैं, वरना स्वाद तो कुछ खास है ही नहीं। श्यामलाल हताश होकर बोला, अरे भैया, मैं तो सब मसाले डालता हूँ, प्याज, लहसुन, टमाटर सब डालता हूँ, लेकिन जाने क्यों स्वाद वैसा आता ही नहीं। इसी बीच वहां एक लकड़हारा आया। उसका नाम रामू था। अरे भाई, कल जो तुमने चिकन करी दी थी उसकी तो बात ही निराली थी। चिकन रसदार, झन्नाटेदार और चावल इतने खिले खिले कि मजा आ गया। सच कहूँ तो उंगलियां चाट गया मैं। इतना सुनते ही बाकी ग्राहक चौंक पड़े। अरे भाई, झूठ क्यों बोल रहा है? हम सबने भी तो खाया था कल, कुछ खास टेस्ट तो था ही नहीं। क्यों रे, तू कहीं इसका रिश्तेदार तो नहीं है जो ऐसी झूठी तारीफ कर रहा है? रामू ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे लिए तो कल का चिकन बहुत स्वादिष्ट था। शायद तुम लोगों की जीभ को पहचान नहीं रही। छोड़ो यार, ये तो पक्का दोस्ती निभा रहा है। अच्छा भाई, एक प्लेट चिकन करी और चावल मेरे लिए भी पैक कर दो। ये मेरा मिट्टी का मटका है, इसमें डाल दो। जंगल जाते हुए आराम से खा लूंगा। श्यामलाल ने सिर हिलाया और प्लेट तैयार की, करी मटके में डाली और चावल पत्ते में बांधकर दे दिया। रामू अपने बोझे के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर उसने लकड़ियां काटी। थकान से उसका शरीर चूर हो गया। उसने मटका खोला और चिकन करी देख मुस्कुरा उठा। अरे यार, ये तो ठंडी हो गई। चलो, जैसे कल गरम किया था वैसे ही आज भी कर लेता हूँ। उसने पास की लकड़ी उठाई, आग जलाई और मटके को उसके ऊपर रख दिया। थोड़ी ही देर में भाप उठने लगी। खुशबू जंगल में फैल गई। गरम गरम चिकन और चावल मिलाकर उसने पहला कौर मुंह में डाला और आंखें बंद कर बोला, वाह, क्या लोग हैं गांव के, स्वाद की पहचान ही नहीं है। ये चिकन करी तो लाजवाब है। चावल तो ऐसे हैं जैसे मोतियों की लड़ियां। वह तृप्त होकर खाने लगा, मानो उसके लिए वही सबसे बड़ा भोज था। उधर श्यामलाल अपना ठेला समेटकर घर पहुंचा। बचे हुए चिकन की हांडी लेकर अंदर गया। उसकी पत्नी मधु रसोई में इंतजार कर रही थी। क्या जी, आज भी चिकन करी बच गई? श्यामलाल ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ मधु, थोड़ी बच गई है। कितनी भी मेहनत कर लूं, लोगों को स्वाद ही नहीं आता। लगता है मेरे हाथों में वो जादू ही नहीं। छोड़ो जी, लोग क्या कहते हैं वो उनकी बात है। चलो, अब हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। दोनों बैठे और बचे हुए चिकन और चावल खाकर रात को सो गए। लेकिन उस रात भी श्यामलाल यही सोचता रह गया, क्यों मेरे चिकन में वो स्वाद नहीं जो लोगों को बांध ले। अगले दिन सुबह सुबह ही श्यामलाल उठ गया। मन में एक हल्की आशा और बहुत सारा संदेह। क्यों उसका चिकन कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। फिर भी उसने वही किया जो उसकी आदत थी। चावल धोए, मसाले तैयार किए
और अपने छोटे से ठेले पर आग जलाई। जैसे गंगापुर गांव में चंपकलाल के ढाबे के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई अपने ऑर्डर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चंपकलाल, जो अपने लालची और गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता था, रसोई के अंदर से अपने नौकर किशन को आवाज लगा रहा था। अरे ओ किशन, अरे ओ ससुर के नाती, कहाँ है? किशन एक बहुत ही मेहनती और सीधा साधा था, जो अपने मालिक के गुस्से से हमेशा डरा रहता था। वो ग्राहकों के लिए प्लेटों में परोसने के लिए तेजी से प्याज काट रहा था, क्योंकि वो जानता था कि लोगों को छोले भटूरे के साथ प्याज खाना बहुत पसंद था। अरे किशन, ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और तू है कि गायब है, क्या हुआ? मालिक, ग्राहकों के लिए प्याज काट रहा था। उन्हें छोले भटूरे के साथ खाना बहुत पसंद है। प्याज? मेरा ढाबा बंद करवाएगा क्या? अरे ग्राहक खाना खाना चिल्ला रहे हैं और तू उनकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर रहा है। तुरंत जाकर ग्राहकों को देख। मालिक की बात सुनते ही किशन चाकू रखकर तुरंत ग्राहकों को छोले भटूरों की थाली देने लगा। अरे वाह रे वाह, भटूरे जैसे गुब्बारा, छोले जैसे मसालेदार दरिया, दोनों मिलके बन गए जोड़ी नंबर 1। वाह अरे वाह, छोले का मसाला जीभ को ऐसे नचा रहा है जैसे बारात निकल रही हो। अरे दोस्तों, एक बार जो इन छोले भटूरे का स्वाद चख ले, वो बार बार लौटकर यहीं आता है। ये तो असली पेट पूजा है। शाम का समय था। गंगापुर में सूरज ढल चुका था और ढाबे का काम लगभग खत्म हो गया था। चंपकलाल अपने गल्ले के पास बैठा दिन भर की कमाई गिन रहा था। पैसों के ढेर को देखकर उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। तभी उसका नौकर किशन हिचकिचाते हुए उसके पास आया। किशन पिछले 1 महीने से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन मालिक के गुस्सैल स्वभाव के कारण हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आज उसे लगा कि ये सही मौका है। मालिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात है? मालिक, मैं आपसे पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अब तो ढाबा भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा है, ग्राहक भी बहुत आने लगे हैं और मैं आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं देता। लेकिन आप जो मुझे पैसे देते हैं, उससे मेरे परिवार का पेट नहीं भर पाता। किशन की बात सुनकर चंपकलाल आग बबूला हो उठा। वो झट से खड़ा हो गया। तो तू ये कहना चाहता है कि तेरे बनाए हुए छोले भटूरे से ही मेरा ढाबा चल रहा है और बाकी सारा खाना बेकार होता है? सुन, ये सब मेरे दिमाग का कमाल है। तुझे इसे बनाने के लिए पैसे मिलते हैं, कोई मुफ्त में नहीं बनाता। तो इन स्वादिष्ट छोले भटूरे के पीछे भी मेरा ही हाथ हुआ ना? मालिक, अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो यहाँ मुझे और काम नहीं करना। मैं छोड़ दूंगा आपका काम, कहीं और नौकरी कर लूंगा। ये सुनकर चंपकलाल का लालच गुस्से में बदल गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा। तुम मुझे धमकी दे रहा है? जा, निकल जा मेरे ढाबे से। मुझे तेरे जैसे नमक हराम नौकर की कोई जरूरत नहीं है। भलाई का तो समय ही नहीं रहा। जा, चला जा। किशन चुपचाप खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका मालिक इतनी आसानी